फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य यानी सेंटेंस यह पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। तो वाक्य की परिभाषा है, वाक्य शब्दों का वह समूह है जिससे कोई अर्थ निकले। यानी वाक्य शब्दों का समूह होता है, यानी बहुत सारे शब्द रहते हैं ये ऐसे शब्द, तो इन सभी शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। यानी बहुत सारे शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, पर वह उसका एक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। यानी कोई भी शब्दों का समूह पर उसका कोई ना कोई एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, वो उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे देखिए, आज बहुत सर्दी है, आज बहुत सर्दी है, तो ये आज बहुत सर्दी है ये सब शब्द हो गए और इनका समूह वाक्य हो गया है। तुम किसके लड़के हो, यह मीराबाई का भजन है। संत सूरदास के नाम से कौन परिचित नहीं है, तो ये सभी क्या हो गए, वाक्य हो गए हैं। अभी ऊपर दिए गए वाक्य संपूर्ण विचार प्रकट करते हैं और इनसे किसी कार्य के होने अथवा उनकी स्थिति का हमें ज्ञान होता है, अतः ये क्या है, वाक्य है। अभी हम जानेंगे कि वाक्य के भेद। अभी वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो ये सब जो वाक्य के 3 भेद होते हैं वे रचना की दृष्टि से होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। और ये देखिए नीचे अर्थ के अनुसार भी वाक्यों के प्रकार हैं, तो ये अर्थ के अनुसार वाक्यों के 8 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद। तो पहला वाला है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मतलब क्या, जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है, यानी जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है तो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। यानी सिर्फ एक सादा सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस रहता है। साधारण वाक्य मतलब एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें कोई एक क्रिया दी गई होती है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी मोहन पुस्तक पढ़ता है एक सिंपल सेंटेंस है, सादा वाक्य है जिसमें एक ही क्रिया है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक पढ़ रहा है मोहन, सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है। अभी दूसरा है मिश्रित वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। मिश्रित वाक्य को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अभी देखिए, जिस वाक्य में एक वाक्य मुख्य होता है, यानी एक मुख्य वाक्य मेन सेंटेंस होता है और उसके साथ में 1-2 से अधिक उपवाक्य यानी छोटे छोटे उपवाक्य भी होते हैं, तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे गुरुजी ने संदेश दिया कि अनिल परीक्षा में सर्वप्रथम आएगा। अभी गुरुजी ने संदेश दिया, एक वाक्य हो गया, और कि अनिल परीक्षा में सर्वप्रथम आएगा ये दूसरा वाक्य हो गया, यानी उपवाक्य हो गया। ये हो गया मिश्रित वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें एक मुख्य वाक्य और दूसरे उपवाक्य रहते हैं। अभी तीसरा ध्यान जानेंगे हम, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अभी इसमें क्या होता है, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य उपवाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक मुख्य वाक्य होता है और बाकी उपवाक्य होते हैं। पर संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक मुख्य उपवाक्य होते हैं, दोनों भी मुख्य उपवाक्य होते हैं। जैसे कि श्याम पढ़ता है और सुनील सुनता है। अभी देखो, श्याम पढ़ता है ये भी मुख्य वाक्य हो गया और सुनील सुनता है ये भी मुख्य वाक्य हो गया है, यानी ये संयुक्त वाक्य हो गए। साधारण वाक्य जिसमें केवल एक क्रिया होती है, मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक से अधिक उपवाक्य हो, और संयुक्त वाक्य जिसमें कि 2 या 2 से अधिक मुख्य वाक्य होते हैं। ये तो हो गए हमारे 3 भेद। अभी अर्थ के अनुसार वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। पहला वाला है विधानार्थक यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें किसी बात के होने का विधान रहता है। विधानार्थक जिसमें कोई ना कोई एक विधान दिया गया है। जैसे राजा का सम्मान सब करते हैं,
यानी राजा का सम्मान सब करते हैं, ये एक विधान हो गया। हम दूरदर्शन पर चित्रपट देखते हैं, ये भी एक विधान हो गए हैं। अभी देखिए दूसरा है निषेधार्थक। निषेधार्थक यानी नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि किसी बात के न होने का विधान रहता है, यानी इसमें निषेधार्थक में नेगेटिविटी रहती है, यानी नहीं का बोध होता है। निषेधार्थक वाक्य इसमें किसी की बात के न होने का विधान रहता है। जैसे मनुष्य से प्रेम नहीं करता है, यानी नहीं शब्द आया। यह बात मुझे याद नहीं आई, देखिए इसमें भी नहीं शब्द आया। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें आज्ञा या प्रार्थना करने का भाव प्रकट होता है। आज्ञार्थक इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आज्ञा यानी हम किसी से आज्ञा लेते हैं या परमिशन लेते हैं या फिर इसमें प्रार्थना करते हैं, परमिशन लेते हैं, तो इन सब का भाव प्रकट होता है। आज्ञार्थक सेंटेंस में आज्ञा या प्रार्थना करने का भाव प्रकट होता है। जैसे तो अब पाठ लिख लो, देखो अब तो आप पाठ लिख लो। सत्य हिम्मत से बोलो यानी आज्ञा दे रहे हैं, सत्य हिम्मत से बोलो, इसमें आज्ञा का भाव आया है। चौथा है प्रश्नार्थक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है। प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। आप सत्य कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क, यानी इसमें प्रश्न पूछा जाता है। विस्मयादिक पांचवा है विस्मयबोधिक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है, विस्मय या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। विस्मय यानी हमें क्या होता है, सडनली शॉक लगता है ना, जैसे या तो हम बहुत खुश हो जाते हैं या फिर हमें बहुत स्ट्रेंज लगता है, तो ऐसे विस्मय या आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। जैसे देखो कैसा सुहाना समय है, एकदम से बोलते हैं ना सडनली, जैसे कि देखो कैसा सुहाना समय है, कितनी सुंदर इमारत है यह, तो इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये देखिए ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी जिसे विस्मयादिबोधक का चिन्ह कहते हैं, ये भी लगा हुआ रहता है। इस चिन्ह से आपको समझ में आएगा कि यह विस्मयादिबोधक का वाक्य है। यदि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया तो वो प्रश्नार्थक हो गया है, और जिसमें ऑर्डर आया वो आज्ञार्थक वाक्य हो गया, और किसी में नहीं का प्रयोग हुआ तो वो निषेधार्थक वाक्य हो गया, और किसी में एक सादा सिंपल विधान दिया है वो विधानार्थक वाक्य हो गया। अभी हम जानेंगे 6 नंबर का संदेहासूचक या संदेहार्थक यानी डाउटफुल। इसमें कोई संदेह है यानी शक या संभावना की जानकारी होती है। संदेह होते हैं ना, हमें कोई कार्य करने में शक होता है या संभावना व्यक्त करते हैं, तो ऐसे वाक्य जिसमें संदेह, शक या संभावना की जानकारी मिलती है वे संदेह सूचक या संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि यह पत्र इसने लिखा होगा, पिताजी घर आ गए होंगे। अभी देखिए आपको स्टैंडर्ड 8 के हिसाब से सिर्फ 6 ही दिए हैं यहाँ पे, पर यहाँ अर्थ के अनुसार 8 होते हैं। 7 नंबर का जो वाक्य होता है वो इच्छार्थक वाक्य होता है, और 8 नंबर का वाक्य संकेतार्थक वाक्य होता है। अभी आपको बताती हूँ कि अभी इच्छार्थक वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद या शाप आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं वे इच्छार्थक वाक्य होते हैं। जैसे कि मुझे नानी के घर जाना है, मैं इच्छा प्रकट कर रही हूँ, यानी वो इच्छार्थक वाक्य हो गया। 8वां संकेतार्थक वाक्य है जो आपको 8 स्टैंडर्ड में नहीं दिया है, पर आगे के क्लास में वो पढ़ाए जाएंगे। तो संकेतार्थक वाक्य क्या होता है, जिसमें कि संकेत यानी कि हमें जिस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, यानी वो संकेतार्थक होता है। एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। जैसे कि यदि परीक्षा अच्छी हो गई तो मैं प्रथम आऊँगा, यानी अगर परीक्षा अच्छी हो गई तो मैं प्रथम आऊँगा, यानी एक वाक्य के में एक क्रिया पर दूसरी क्रिया डिपेंड है, तो वो संकेतार्थक हो गया है। तो ये देखिए आपको 8 स्टैंडर्ड में सिर्फ इतने ही 6 तक ही दिए हुए हैं। आगे आपको लेसन में वाक्य परिवर्तन बताया है। अभी वाक्य परिवर्तन क्या होता है देखेंगे हम, कि अर्थ की क्षति के बिना
वाक्यों का परस्पर परिवर्तन करना पड़ता है। एग्जाम में क्या होता है, आपको एक वाक्य दिया रहता है और आगे देते हैं कि इस वाक्य को दूसरे वाक्य में कन्वर्ट करो या परिवर्तन करो। तो अर्थ की क्षति के बिना वाक्यों का परस्पर परिवर्तन करना पड़ता है। यही व्याकरण के अनुसार वाक्य परिवर्तन कहलाता है। तो आगे हम इसके कुछ उदाहरण जानेंगे जिससे कि वो आपको आगे समझ में आएगा। देखिए, ये देखिए, अभी विधानार्थक वाक्य है, उसको निषेधार्थक वाक्य में बदलना है आपको। तो मनुष्य मनुष्य से ईर्ष्या करता है, अभी मनुष्य मनुष्य ईर्ष्या करता है तो उसको निषेधार्थक में कैसे बदलेंगे? मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं करता है, यानी ये हो गया उसका निषेधार्थक वाक्य। मैं उसे उचित समझता था, तो अभी उसका निषेधार्थक कैसे करना है? मैं उसे अनुचित नहीं समझता था, यानी उचित भी नहीं समझता था, तो उसका इधर अर्थ भी परिवर्तित नहीं हुआ और नहीं का प्रयोग भी आया। देखो, उचित का इधर अनुचित किया, उचित का अनुचित, यानी मैं उसे अनुचित नहीं समझता था, यानी उसका अर्थ तो सेम हो गया पर वाक्य परिवर्तन किया गया है। देखो, अभी देखो निषेधार्थक वाक्य का विधानार्थक वाक्य कैसे बनाते हैं? वह अब बीमार नहीं है, ये एक निषेधार्थक वाक्य हो गया। अभी उसका विधानार्थक वाक्य, वह अब स्वस्थ है, वह क्या है? अभी स्वस्थ है, ये हो गया विधानार्थक वाक्य। अब विधानार्थक वाक्य को प्रश्नार्थक वाक्य कैसे करेंगे? आप सत्य कह रहे हैं, तो प्रश्नार्थक क्या आप सत्य नहीं कह रहे हैं? देखिए क्वेश्चन मार्क। ऐसे आपको एग्जाम में वाक्य परिवर्तित करने को आ सकता है। अब विधानार्थक वाक्य को आज्ञार्थक में कैसे करेंगे देखिएंगे। तो अब नोट कर लेना चाहिए, तो अब नोट कर लो। ये देखिए, विधानार्थक को आज्ञार्थक में चेंज किया है। तो अब नोट कर लेना चाहिए, तो उसका आज्ञार्थक है, तो अब नोट कर लो। सत्य हिम्मत से बोलना चाहिए, तो सत्य हिम्मत से बोलो, यानी ये आज्ञार्थक हो गया। अभी विधानार्थक को विस्मयादिबोधक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सुहाना समय है, कितना या कैसा सुहाना समय है? ये देखिए, विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाएंगे आगे। यह फूल बड़ा सुंदर है, कैसा सुंदर फूल है? वाह, कितना सुंदर फूल है, ऐसे भी बना सकते हैं हम। देखिए, साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में कैसे परिवर्तित किया है। नौकरी का 1 वर्ष पूरा होने पर विवाह भी हो गया, ये साधारण वाक्य है। अभी उसको मिश्रित वाक्य बनाएंगे। जब नौकरी का 1 वर्ष पूरा हुआ तब विवाह हो गया, ये हो गया मिश्रित वाक्य। साहब ने गुस्सा होकर मेरी ओर देखा, जब साहब गुस्सा हुए तब उन्होंने मेरी ओर देखा, ये हो गए मिश्रित वाक्य। अभी साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? नौकरी का 1 वर्ष पूरा होने पर विवाह भी हो गया। संयुक्त वाक्य बनाएंगे, नौकरी का 1 वर्ष पूरा हुआ और विवाह भी हो गया। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में एक वाक्य से दूसरे वाक्य में अर्थ को बिना परिवर्तित किए, यानी सेम अर्थ तो वही रहेगा और वाक्य परिवर्तित करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने वाक्य के बारे में पढ़ा और उसके भेद जाने। थैंक यू।